अस्सलाम वालेकुम। धरने के 5 रोज़ के बाद एक रोज़ और हम उधर ही ठहरे लाहौर में। उसके बाद कुछ तबीयत ख़राब, पेट मामलात की वजह से आपसे मुखातब नहीं हो सका। धरने के अंदर कुछ आपसे जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो जब हम इधर से गए तो हमारे अंदर माइंड में, जहन में, सोच में यही था कि एक आधा दिन होगा या जाते ही मुतालबात मंजूर और हम वापस। लेकिन ये है कि जो बार बार कैदी ने एक बात करते हैं कि ये जो इस तरह की तहरीकें हैं, ये धरने, ये एहतजाज, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे जाना और फिर उधर ही रहना और काफ़ी दिन उधर लग जाना, ये वाकई हिसाब की जंग होती है, ये वाकई नफ्सियात की जंग होती है, ये वाकई अंदरूनी जो जज्बात हैं, जो ख्यालात और फीलिंग्स हैं, जो इंसान का अंदर का सिस्टम है, उसकी जंग होती है। क्यों? हम ये सोचते थे बार बार ऐसे अभी होने वाला है, अभी चले जाएंगे, या बार बार ये भी बात आती थी कि जो घर बैठे हैं, या मतलब जो फ़ायदा तो सबका है, लेकिन हम ही क्यों इतना ये परेशान हो रहे हैं। सड़कों पे गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की, गर्म सड़कें, ऊपर से लू। लेकिन एक अंदर से ये भी था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें चुना है, तो इंशाअल्लाह हम ये अपने भाइयों के, गवर्नमेंट मुलाजमीन के, जो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनका हक लेने के लिए हमें अल्लाह ने चुना है, तो हम ये लेंगे। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आती रही ज़हन में। कल एक कैफ साहब टीचर हैं कोट पिंडी वाला से, उनका कॉल आई। वो कहते हैं जो आपने एक वीडियो बनाई थी और आपने वीडियो मैसेज दिया था कि घर बैठे अवाम जो है वो किस चीज़ की मुंतज़िर हैं, क्या सोच रहे हैं, हो गया तो कहेंगे पहले ही हमें पता था हो जाएगा, ना हुआ तो पहले ही पता है हमें नहीं होना था, ये गए क्यों हैं। इस टाइप की जो चीज़ें आपने रहमान अली बाजवा और बशीर बड़ाई साहब के साथ एक व्लॉग किया था, तो उसकी वजह से मैं घर से गया। मैं उधर फिर आपके साथ रहा, बैठा उधर। वो मिले थे मुझे कैफ साहब, लेकिन उन्होंने इज़हार नहीं किया। तो अब कल वो कॉल करके बता रहे थे। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बात जो है ना, पहले उनके माइंड में बेशक नहीं होती, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो फिर उनको माइंड में आ जाती है, या उनको जहन में वो ना एक ज़मीर झंझोड़ता है, वो निकल पड़ते हैं। अब ना 4 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा जो लोग उधर धरने में हमें, जिन्होंने हौसला अफजाई दी, फैसिलिटेट किया, जिनमें मेरे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, सजाद है, अदील है, और एक हमारा स्टूडेंट सादुल्ला सादी भी एक दिन मिलने आया, तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने बड़ा टाइम दिया हमें, हर लिहाज से कोई मसला मसाइल जितना वो उनकी बसात में था वो करते रहे। बाकी जो कैदीन हैं वो बड़े काबिल कदर हैं, बड़े काबिल सल्यूट हैं। पहले मैं 1-2 दफ़ा एक बात की है कि कई लोग, यकीन माने, मैं अपनी गवाही नहीं दे सकता क्योंकि अपनी गवाही बनती नहीं है, हो सकता है रियाकारी भी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि जो बाकी लोग थे उधर वो खलूस वाले लोग थे। और कितने ऐसे लोग थे जो दवाइयाँ साथ लेके चल रहे थे, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने 6 दिनों में मेरे सामने रोटी नहीं खाई, वो हल्का सा खाना खाते रहे हैं, चावल दाल है, रस है, मतलब हल्का दलिया वगैरह खाते रहे, क्योंकि उनके से 6 दिन के 6 दिन ठीक नहीं रहे, और उनको कहा भी है चले जाओ, वो नहीं गए। एक ये भी किस्म होती है। अब 3 या 4 अक़साम है, मैं उनके मुतल्लिक़ आपसे मुख्तसरन बात करूँगा। एक किस्म वो है जिन्होंने ये सबको अगर जिहाद कहा जाए तो ये जिहाद बिल जान उन्होंने किया है, अपने आप को जानी तौर पे, ज़ाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे पेश किया है। वो सबसे पहले काबिल कदर और वो काबिल सल्यूट है। और दूसरे वो हैं जिन्होंने किसी भी हवाले से, माली हवाले से, घर से नहीं निकले लेकिन माली हवाले से, सोशल मीडिया पे और किसी भी तरह दिलो जान से मुखलस होकर सपोर्ट किया है, वो दूसरे नंबर पे काबिल कदर और काबिल सल्यूट है। उन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ इकरामुल्लाह साहब हैं, उन्होंने मतलब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कॉल करके कहा, इवन यहाँ तक क्या है कि मैं आ जाता हूँ, वो जुम्मा में उन्होंने पढ़ाना था और मेरा दिल है मैं आ जाऊँ, लेकिन मैंने कहा सर आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आप रहें, आपकी हम औलाद हैं, हम इधर हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे लगता है कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सलूट करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई मजबूरी हो सकती है, मजबूरी की वजह से जो नहीं किया उसको भी मतलब वो भी उतनी काबिल कदर है जो उधर जाने वाले हैं उन जैसा। मजबूरियाँ हो सकती हैं, थोड़े से लोग होते हैं जो मजबूरी वाले होते हैं, ज़्यादा मजबूरियों वाले नहीं होते। अच्छा, तीसरी किस्म वो है जो घरों में बैठे रहे लेकिन कहा भी कुछ नहीं, हौसला अफजाई नहीं की, तो हौसला शिकनी भी नहीं की, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि वो भी काबिल कदर ही हैं। तीसरे नंबर पे हैं, आखिरी दर्जे में हैं कहीं, लेकिन फिर भी काबिल कदर हैं। चौथी वो किस्म है जो बुज़दिल करने वाले, डिसाइड करने वाले, नक्श निकालने वाले, खामियां निकालने वाले, नहीं होना, हो जाना है, ये क्या है, ये बड़े बने हुए हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये इन्होंने कब हुकूक लिए हैं, या मतलब प्रोपेगेंडा किसी भी लिहाज से नेगेटिव, तो उनको सलूट तो नहीं कहा जा सकता और उनको खुद ही सोचना चाहिए कि उनको क्या कहना चाहिए। नहीं, ऐसे क्यों करते हैं हम लोग। ना होगा तो जो गए हैं, इन्होंने
کیا آپ سے کوئی وعدہ وعید کر کے گئے تھے، کوئی الف دے کے گئے تھے کہ ہو جائے گا، یا ان کے بس میں تھا جنہوں نے نہیں کیا، یا یہ اندر جا کے بک گئے ہیں، یا انہوں نے 10-10 لاکھ لے لیا ہے تب نہیں ہوا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک بات پہنچی ہے، کہاں تک پہنچ چکی ہے، آج کا جو دھرنا ہے، آج تک جو آج کی تاریخ ہے، آج تک کہاں بات پہنچی ہے۔ تو اس لیے میں یہ جو تمام حصے ہیں، کیٹیگریز ہیں، ان سب میں ہر ایک کو داد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے کچھ کام کیا ہے اس طریقے کے لیے، اور یقین مانے یہ بھی کوئی نہیں، اب وقت گزر گیا ہے کہ یہ افسوس ہے کہ پتہ نہیں کیوں میں گیا، کیوں، یقین مانے خوشی ہو رہی ہے۔ اور اگر گورنمنٹ کوئی ایسا سینسر لگاتی ہے، کوئی ایسا فلٹر لگاتی ہے کہ وہ پوچھتی ہے کہ جو گئے تھے ادھر ان کو بینیفٹس ملیں گے، جو نہیں گئے تھے ان کو نہیں ملیں گے، تو ایک تو یہ بات ہے۔ اس سے اگلی اگر وہ پوچھتی ہے کہ آپ چاہتے ہو تو باقی جو نہیں گئے، جنہوں نے نہیں حصہ لیا، ان کو دیں گے، اور آپ کہو گے نہیں دینا تو نہیں دیں گے۔ فرض کریں ہونا ایسے نہیں ہے، لیکن فرض کر رہا ہوں، یقین مانے اللہ دیکھ رہا ہے، یہی آواز ہوگی کہ سب کو ملنا چاہیے۔ وہ کون سی کامیابی ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے، وہ کون سی خوشی ہے جو اپنی ذات کے لیے؟ سارے ملازمین بھائی ہیں، کتنے ایسے بیوہ عورتیں ہوں گی، کتنے ایسے مستحقین ہوں گے، کتنے ایسے ڈیزروڈ لوگ ہوں گے جو صرف اسی پہ ان کا گزر بسر ہے، اسی پینشن پہ، انہی 4 پیسوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چولہا کو جلنے کی جو کوشش ہے، اس میں ہمیں اگر انتخاب فرما لی ہے، چن لیا ہے، ہمیں استعمال کر لیا ہے، تو بہت خوشی ہے، اس میں کوئی ندامت نہیں ہے۔ ابھی تک صحت نہیں ٹھیک ہو رہی، لیکن الحمدللہ اس میں خوشی ہے کہ کسی ایک ایسے کام کے لیے، کسی ایسی تحریک کے لیے صحت خراب یا یہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں جس میں انسانیت کا فائدہ تھا، جس میں اپنے حق لینے کی بات تھی۔ تو اس لیے میں آپ سب سے دعا گو بھی ہوں، اللہ آپ کی حفاظت میں رکھے اور سب کو صحیح مثبت سوچنے کی توفیق دے، اور یہ حوصلے پست نہ کرنا سیکھیں، حوصلے بلند کرنا سیکھیں، اور اگر خود بندہ نکلے تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ نکل سکے تو دوسروں میں کیڑے نکالنا یا منفیت کی طرف جانا، نیگیٹو مائنڈڈ ہونا، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ نیگیٹو مائنڈڈ کبھی نہ بنے، پازیٹیو مائنڈڈ بنے، پازیٹیو سوچ رکھیں، مثبت سوچیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا امین ناصر ہوگا۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔